हमारे ल्यूटिया, जो मैकुला ल्यूटिया का जो है यानी सबसे परम दोस्त, जो वहां जा करके उसके पास रह करके उसमें जमा हो करके हमारे विजन को शक्तिशाली बनाता है, पालक बहुत ही कमाल का, अद्भुत है। तो गाजर भी कम नहीं, गाजर भी बहुत ही अद्भुत है। गाजर का जो है, मैंने कहा कि इसमें करीब 900 से लेकर 1100 प्रकार के इसमें आपके कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं। इसमें आपके जो है ये तो कई ऐसे तत्व जो है फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। और कैरोटीनॉइड में तो इसमें सारे कुछ है, बीटा कैरोटीन है, अल्फा कैरोटीन, जियाथिन है, लाइकोपिन है, ल्यूटेन है, तो नाम ले तो घंटों लगेंगे। तो ये सब हमारे यानी कोई शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें गाजर प्रभावशाली नहीं है। अमृत तुल्य बनाया है परमात्मा ने, प्रकृति ने गाजर। और ये मौसम है, मैं कहता हूँ इस मौसम में इन सारी सब्जियों का हम प्रयोग करें तो एक और चीज देखने में आता है, क्योंकि जो भी आपके कैरोटीनॉइड ग्रुप जैसे बीटा कैरोटीन है या जो भी हमारे कैरोटीन ग्रुप के जो सदस्य हैं, वो हमारे शरीर के अंदर जाकर के लीवर की सहायता से विटामिन ए के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि वह जो है वहां जमा रहते हैं। तो 6 महीना यदि हम गाजर पर्याप्त मात्रा में ले लें तो हमारे ये साल भर के लिए जो है जमा कर लेता है हमारा लीवर। और आवश्यकता अनुसार, क्योंकि ये जो गाजर है, पालक है, ये हमारे आंखों की रोशनी बन जाता है, त्वचा का सौंदर्य बन जाता है, त्वचा का लावण्य बन जाता है, फेफड़े की ताकत बन जाता है, आपके जो है किडनी है, लीवर है, इन सब के लिए बहुत उपयोगी है। लीवर के लिए प्राण है। तो इन सब का जो है हमें प्रयोग करना चाहिए अच्छी तरह से। तो ये हमारा गाजर। तो गाजर में और भी बहुत सारे महान तत्व पाए जाते हैं जो अनेक शरीर के हर प्रकार के कैंसर से लुहा लेने में सक्षम है, कैंसर से मुक्त करने में सक्षम है। तो गाजर का प्रयोग हमें पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए। उसे सलाद के रूप में भी खा सकते हैं और वैसे भी आप ले सकते हैं। रस सबसे बढ़िया होता है, रस बना कर लें। क्योंकि कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसे खाएंगे तो फाइबर से मिलेगा, वैसे भी खाइए, लेकिन रस मैं इसलिए बताता हूँ कि जैसे मान लो आधा किलो गाजर आप खाना शुरू करते हो तो कम से कम पता नहीं कितने समय लग जाएगा, घंटों लग जाएंगे उसको चबा चबा खाओ। लेकिन आधा किलो गाजर का रस आप निकाल कर पीते हो तो मात्र विदिन 5 मिनट्स में आप अच्छी तरह से जो है उसे पी लेते हो। तो उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विटामिन है, उसमें विटामिन ए है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी है, आपके जो है विटामिन ई की दृष्टि से भी गाजर बहुत उपयोगी होता है और इसलिए हृदय के लिए बहुत गुणकारी होता है। और कैंसर के तो कई ऐसे देखने को मिले हैं कि यानी गर्भावस्था में ही जैसे एक परिवार आता है कि भाई उस परिवार में कैंसर प्राय हो ही जाता था परिवार के हर लोग, लेकिन उस परिवार की मां ने एक प्रयोग किया कि गर्भावस्था से ही 1-2 बच्चों को तो हो गया, लेकिन गर्भावस्था जब दूसरे बच्चे होने वाले थे तो उसने गर्भावस्था से गाजर का रस पीना शुरू किया और वह बच्चा जो है बिल्कुल कैंसर से मुक्त रहा। बाद में भी उसने पैदा होने के बाद भी उसे 5वें-6ठे महीने से गाजर का रस देना शुरू किया, 3-4 महीने से जो है चम्मच के द्वारा, तो कैंसर से मुक्त ही रहा। ये गाजर में इतनी दिव्यता है, कैंसर से मुक्त करने में इसकी बहुत बड़ी यानी उपयोगिता है, क्षमता है। तो गाजर हमारे कैंसर से लेकर के मैंने कहा कि हर रोग में, घुटने के दर्द के लिए बहुत अच्छा रहता है। और जो हमने बताया कि भाई घुटने के दर्द के लिए इस समय गाजर के रस में हम हल्दी मिलवाते हैं, अदरक मिलाते हैं, तो ये दोनों तीनों ही मिलकर के और भी जो है प्रभावशाली हो जाते हैं।
क्योंकि अदरक के रस में एंटी इंफ्लामेटरी जिंजरोल है, जिंजर वाइन विशेष रूप से जो है एंजाइम्स है, और हल्दी में करक्यूमिन है, आपके डी मेथॉक्सी करक्यूमिन है, इस डी मेथॉक्सी करक्यूमिन है। ये 3 प्रकार के करक्यूमिन हल्दी में पाए जाते हैं, और ये करक्यूमिन कमाल का होता है। और ये हल्दी भी इसी मौसम में मिलता है, गांठ वाली हल्दी। तो इसलिए हमने कहा कि ABCTTG, टर्मरिक, टोमेटो, टर्निप, सलगम। सलगम बहुत कमाल का है, सलगम में नेचुरल जो है आपके इंसुलिन पाया जाता है। तो इन सब का प्रयोग हमें करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए रस बना करके। तो ये आपके जो है इस मौसम का जो है ये प्रकृति का दिव्य अमानत है हमारे स्वास्थ्य के, हमारे आरोग्य की रक्षा के लिए। इसी प्रकार से इस मौसम में शकरकंद खूब मिलता है। शकरकंद बहुत ही प्यारा जो है ना, इसमें भी आपके विशेष प्रकार का जो है यानी अल्फा लिपोइक एसिड पाया जाता है, जो आपके डायबिटीज से भी नियंत्रित करता है, त्वचा के लिए बहुत उपयोगी है, कैंसर से रक्षा करता है। तो ये जो है अल्फा लिपोइक एसिड, तो ये शकरकंद, तो शकरकंद का प्रयोग करें। एक चीज ध्यान रखिए, आलू और शकरकंद, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि शकरकंद डायबिटीज वाले कभी कभी खा सकते हैं, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो कम होता है आलू की अपेक्षा, क्योंकि आलू डायबिटीज को पैदा करता है। कई लोग जो है आलू खाना चाहते हैं डायबिटीज रोगी, तो उनके लिए भी हम कुछ उपाय बताएंगे कैसे वो खा सकते हैं। लेकिन शकरकंद जो है ना, और शकरकंद ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। ये जितने भी आलू है, शकरकंद है, सलगम है, पालक है, इसमें विशेष प्रकार का एक फाइबर्स पाए जाते हैं जो हमारे पेट के इकोसिस्टम को बहुत शानदार ढंग से रखते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोड, यानी आपके फर्मेंटेड ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीओल्स। ये एक ऐसे यानी एक ग्रुप है जिसको फोर्ड मोल्स बोलते हैं। तो ये यानी फ्रुक्टो एक नाम फर्मेंटेड ओलिगोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीओल्स, जो हमारे पेट की स्थिति को बहुत शानदार ढंग से रखते हैं। जिनके पेट में गड़बड़ी हो जाती है, पेट की स्थिति जो है काफी खतरनाक ढंग से, वहां पर जो है इंफ्लेमेटरी बॉल डिजीज जो हो जाते हैं, आईबीडी हो जाता है, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाता है, या जो है यानी इंटेस्टाइनल जो अंदर जो है ऐसे बैक्टीरिया ओवरग्रोथ कर जाते हैं, तो ये बैक्टीरिया को ओवरग्रोथ करते हैं, उसको नियंत्रित करने का बहुत सुंदर इनके जो फाइबर्स होते हैं, चाहे वो शकरकंद हो और चाहे जो है गाजर हो, चाहे चुकंदर हो, तो इसमें ये विशेष प्रकार के जो है ना फाइबर्स पाए जाते हैं, जो अच्छे किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं, जिसको फ्रेंड बैक्टीरिया बोलते हैं, गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, उनके लिए ये वातावरण तैयार करते हैं। और फिर ये बैक्टीरिया अनेक रोगों से मुक्त करने के लिए आपके जो है कई प्रकार के जो है ना यानी शॉर्ट चेन फैटी एसिड का निर्माण करते हैं।
जिनको हम बोलते हैं ब्यूटीरेट, एसीटेट, फॉर्मेट, प्रोपियोनेट, वैलेरेट, आपके जो है सक्सिनेट, आइसो वैलेरेट, आइसो ब्यूटीरेट। तो ये इस प्रकार के शॉर्ट चेन फैटी एसिड हैं जो हमारे पेट के यानी बहुत सारी बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं, बहुत सारी बीमारियों से, डायबिटीज से, हृदय रोग से, ब्लड प्रेशर से, बहुत सारी बीमारियों। तो ये गुड बैक्टीरिया के भोजन, इनको हम बोलते हैं जो गाजर, चुकंदर, प्रीबायोटिक्स, जिसमें फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स का लेवल बहुत अधिक होता है। तो इस प्रकार से जो पेट की इकोसिस्टम को सही रखने में बहुत सहायता, इसलिए पेट संबंधी जिनको बीमारी हम यहाँ प्रयोग कराते हैं लोगों के ऊपर, तो उबला हुआ गाजर, उबला हुआ चुकंदर, उबला हुआ सलगम, इन सबको दही में मिला करके, दही में दर्जनों ऐसे आपके फ्रेंड बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया है, गुड गट बैक्टीरिया, गट गुड बैक्टीरिया। तो क्योंकि ये गट जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उस पर नियंत्रण रखते हैं, और इसे हमारे पेट के इकोसिस्टम का हमारा दिमाग से सीधा संबंध है, यानी गट्स ब्रेन एक्सिस और पूरे सिस्टम को, हमारे पेट के इकोसिस्टम को सही रखना बहुत जरूरी है। और उसे सही रखने में ये सारी चीजें जो हमने बताई बहुत ही कमाल का काम करती है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए।